कि कोई भी LCD LED हमारे पास आता है तो उसका ट्रबल शूटिंग हम लोग किस तरह से करते हैं और कैसे उसको रिपेयर करते हैं। जैसे कि हम टीवी देखते ही मालूम एक आइडिया लग जाता है कि क्या फॉल्ट है इसके अंदर, वो किस बेसिस पे हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं या बोल सकते हैं रिपेयर करते हैं, या देख के मालूम कर लेते हैं कि भाई ये फॉल्ट इसके अंदर रहेगा। ओके, उसके सिम्टम्स देखेंगे और सिमेटिक बेस पे किस तरह से हम लोग उसको ट्रेसिंग करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी LCD LED के अंदर कुछ बेसिक सप्लाई होती है जिसको बनना नेसेसरी मतलब ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं बनेगा तो अलग अलग तरीके से आपको जो फॉल्ट क्रिएट करेगा। जैसे कि आपका अगर टीवी में पावर सप्लाई है या फिर उसका पावर सप्लाई बाहर निकाल के दे दिया है, अडैप्टर सिस्टम कर दिया है, तो अगर उसके अंदर लाइट नहीं आता है, जैसे कि अगर लाइट नहीं आएगा तो सबसे पहले हम उसके पावर सप्लाई को ट्रेस करेंगे, या अगर अडैप्टर देगा तो अडैप्टर को हम लोग पहले देखते हैं उसका वोल्टेज सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उसके बाद जो पावर सप्लाई का सेक्शन वहाँ पर ख़त्म होता है, पावर देने का काम करता है। बाकी आगे का जो सेक्शन होता है वो हमारा मदरबोर्ड करता है। तो मदरबोर्ड के अंदर जो है क्या चीज़ें होती है और कैसे हम लोग उसको ट्रेस आउट करते हैं, एक सिमेटिक के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। ओके, और बेसिक फॉल्ट क्या क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, किसी भी बोर्ड के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कुछ सिमेटिक दिख रही है, और सिमेटिक को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको कंपोनेंट के हर एक कंपोनेंट का आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप सिमेटिक को रीड कर पाओगे, अदरवाइज आप सिमेटिक को रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम सबसे पहले स्टैंड बाई सप्लाई की बात करते हैं। स्टैंड बाई सप्लाई वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 12 वोल्ट भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है और 3.3 वोल्ट भी हो सकता है। ये जो हमारा बेसिक सप्लाई है। ठीक है, तो कोई कोई टीवी सेट में आपको स्टैंड बाई 12 वोल्ट के रूप में कंसिडर कर लिया जाता है, और किसी किसी में 5 वोल्ट और किसी किसी में 3.3 वोल्ट। वो डिपेंड करता है कि पावर सप्लाई किस हिसाब से बना है। अगर एडाप्टर बनाया रहेगा तो एडाप्टर आपका 12 वोल्ट का होगा, या फिर 19 वोल्ट का होगा, या फिर 24 वोल्ट का होगा। ठीक है, ये आप 3 चीज़ें कंसिडर कर सकते हो, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या फिर आपका 19 वोल्ट। तो कुछ कंपनियां जैसे LG हो गया, सब LG, सैमसंग, अभी सोनी, ये सब क्या होता है 19 वोल्ट का एक अडाप्टर यूज़ करने लगे हैं। अभी जो लेटेस्ट के बोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर वो 19 वोल्ट के अडाप्टर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 19 वोल्ट अडाप्टर और फिर वो एम्पियर उसका 3.5 वोल्ट, 3.5 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तक होता है। ओके, वो डिपेंड करता है टीवी के साइज़ के ऊपर। साइज़ ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा एम्पियर का अडाप्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा, साइज़ कम रहेगा तो आपको छोटा एम्पियर, कम एम्पियर का आपको अडाप्टर यूज़ करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपके टीवी के साइज़ के ऊपर। अब आपको 24 इंच के सेट के अंदर भी 19 वोल्ट का अडाप्टर रख के आता है। LG कंपनी यूज़ करती है, सोनी कंपनी यूज़ करती है। एक दूसरे का अडाप्टर चलता है, आप सैमसंग का अडाप्टर सोनी में ला सकते हो, सोनी का अडाप्टर जो है LG में लगा सकते हो, आप किसी का अडाप्टर चला सकते, लेकिन 19 वोल्ट और उसका जो पिन कनेक्टर है वो सेम होना चाहिए, बस, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा मदरबोर्ड में जो पहला वोल्टेज बनता है, कोई कंपनियां जो है 19 वोल्ट से पहले 12 वोल्ट बनाएगी। वो सर्किट डिज़ाइन के हिसाब से वो डिफाइन किया रहता है कि पहले कौन सा वोल्टेज बनेगा, नहीं तो वो 19 वोल्ट से 12 वोल्ट, या फिर 19 वोल्ट से 5 वोल्ट, या फिर 19 वोल्ट से 3.3 वोल्ट। ठीक है, वो आपको बताता है कि कौन सा वोल्टेज ज़्यादा नेसेसरी है। सोनी कुछ सेट के अंदर 5 वोल्ट बनाता है, कुछ सेट के अंदर पहले 3.3 वोल्ट बनाता है। ठीक है, कुछ सेट के अंदर 12 वोल्ट बनाता है, वो डिपेंड करता है। तो कौन सी सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है, जैसे अगर आपका 5 वोल्ट से अगर 3.3 वोल्ट बनाता है, ठीक है, तो 5 वोल्ट पहले ही 19 वोल्ट जैसे आप लगाओगे 5 वोल्ट पहले ही बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर 19 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाता है और 12 वोल्ट से फिर 5 वोल्ट बनाता है, 5 वोल्ट बनाता है, और उसके बाद 3.3 वोल्ट बनाता है, और उसके बाद 1.2 वोल्ट बनाता है, तो ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। जो सीक्वेंस है ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर 19 वोल्ट से पहले 5 वोल्ट बनाएगा, 3.3 वोल्ट बनाएगा, उसके बाद 1.2 वोल्ट बनाएगा, तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा सीक्वेंस 19 वोल्ट से अगर आपको 19 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बनाया, फिर 1.2 वोल्ट बनाया, तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो सर्किट के डिज़ाइन के ऊपर आपको डिपेंड करता है टोटली, मतलब सीक्वेंस आपका सेम रहेगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपका किस हिसाब से बनाया है। ओके, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं एक स्कीमेटिक के जरिए। यहाँ पर एक स्कीमेटिक है जिसके अंदर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 वोल्ट स्टैंड बाई इन हुआ है, और उसके बाद में 5 वोल्ट ए बना हुआ है। ठीक है, तो
तो पहले हमको इसको कंसिडर नहीं करना है, इसको पहले हमको कंसिडर नहीं करना है। ये हो सकता है बाद में बनने वाली सप्लाई है, ये हो सकता है बाद में बनने वाली। सबसे पहले हमको कंसिडर वो करना है कि जिस पे अंदर STB लिखा होता है। तो STB कहाँ कहाँ लिखा है, हम सबसे पहले उसको कंसिडर करेंगे। देखिए अब यहाँ पर कुछ है क्या ऐसा STB का, नहीं, 12 वोल्ट पैनल VCC है। और यहाँ पर देखते हैं 12 वोल्ट से आपका कितना वोल्ट बना रहा है यहाँ पर, 5 वोल्ट स्टैंड बाई। ठीक है, अब देखिए अब 5 वोल्ट स्टैंड बाई बन रहा है यहाँ पर, कितने वोल्ट से बन रहा है, 12 वोल्ट से बन रहा है। तो 12 वोल्ट VCC पहले आउट होगा, आपका जो पावर सप्लाई होगा उसके अंदर सबसे पहले कौन सप्लाई निकलेगा, 12 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए आपका 5 वोल्ट STB बना हुआ है, 5 वोल्ट STB। अब जब 12 वोल्ट इनपुट आएगा तब जाके 5 वोल्ट आपका STB बनेगा। कौन सा बनेगा, ये सप्लाई आपका 5 वोल्ट STB कब बनेगा, जब 12 वोल्ट पहले आपका इनपुट होगा तब। अगर 12 वोल्ट नहीं आएगा तो आपका यहाँ पर STB 5 वोल्ट नहीं बनेगा। अब 12 वोल्ट की जगह पे 19 वोल्ट भी हो सकता है, 24 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, 12 वोल्ट तो है ही। और यहाँ पर ये सप्लाई पहले इसकी नेसेसरी है। अब इसके जगह पे आप ये एडाप्टर भी यूज कर सकता है अगर बैकलाइट ड्राइवर सर्किट आपको अलग से लगाना है तो। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए है। ठीक है, तो पहले 12 वोल्ट से 5 वोल्ट STB बन गया। अब देखते हैं कि 5 वोल्ट से कुछ STB से कुछ निर्भर है क्या, वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो देखिए क्या लिखा है, 3.3 वोल्ट। क्या लिखा है, 3.3 वोल्ट। और किससे बना है यहाँ पर, 5 वोल्ट STB से, 5 वोल्ट STB। ठीक है, STB से बनाया हुआ है, 5 वोल्ट STB से। मतलब आपका अगर 12 वोल्ट नहीं आएगा तो 5 वोल्ट भी नहीं बनेगा और 3.3 वोल्ट भी नहीं बनेगा। यहाँ पर 3.3 आ गया, कितना आ गया, 3.3 वोल्ट आ गया। समझ में आया, तो 5 वोल्ट बना, फिर 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बना। अब 3.3 बनने के बाद में अब यहाँ पर अब इसको हम लोग को छोड़ देना है। ठीक है, दो सप्लाई बन गया, 3.3 वोल्ट और आपका 5 वोल्ट बन गया। अब देखते हैं और कहीं STB लिखा है क्या। अब देखिए ये 5 वोल्ट STB से आपको क्या बोल रहा है, AVDD 1.2, AVDD 1.2। समझ में आ रहा है। अब AVDD मतलब एडवांस। अब 5 वोल्ट STB बन गया तो और आपका 3.3 वोल्ट भी STB बन गया। और 5 ये जो है एडवांस वाला वोल्टेज आपको पहले चाहिए 1.2 वोल्ट है। तो 1.2 वोल्ट आपका किससे बना रहा है, 5 वोल्ट STB से। तो 5 वोल्ट STB से बना रहा है और इसको आपका 1.2 जरूरी है। ठीक है, 1.2 भी आपको जरूरी है। लेकिन इसके लिए एक सिग्नल चाहिए, इसके लिए आपको एक सिग्नल चाहिए। कौन सा, 1.2 वोल्ट ऑन, 1.2 वोल्ट ऑन, 1.2 वोल्ट ऑन। ठीक है, अभी देखिए ये सिग्नल यहाँ से निकल रहा है, दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, निकल रहा हुआ दिखा रहा है। तो यहाँ पर कभी कभी सिमेट्रिक में इनपुट आउटपुट का भी डिफरेंस देता है कि भाई निकल रहा है या आ रहा है, उसके ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें निर्भर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सप्लाई जो बन गई अपनी 1.2 वोल्ट और यहाँ पर 5 वोल्ट स्टैंड बाई और 3.3 स्टैंड बाई। ओके, और यहाँ पर देखिए VDA 1.2 वोल्ट, ये क्या कर रहा है, स्टैंड बाई के लिए है, जो कि आपका 5 वोल्ट VA ऑन करेगा, मतलब स्टैंड बाई के बाद में, स्टैंड बाई के बाद में। फिर उसके बाद में आपकी एक सप्लाई और बनेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख के आया है, VA और VA, यहाँ पर दो सप्लाई है, लेकिन यहाँ पर एक एट ए टाइम पे एक ही सप्लाई रहेगा, या तो 5 वोल्ट रहेगा या तो 3.3 वोल्ट रहेगा। कब, स्टैंड बाई के बाद में। लेकिन यहाँ पर आपको एक रजिस्टर एट ए टाइम ओपन किया रहेगा, या तो 3.3 दिया रहेगा तो 5 वोल्ट का रजिस्टर ओपन किया रहेगा, अगर 5 वोल्ट दिया रहेगा तो 3.3 का रजिस्टर ऊपर गया रहेगा। और ये DDR की रैम बनेगा कितना वोल्ट, 2.5 वोल्ट। अब मुझे बताइए कि जो 2.5 वोल्ट है वो 3.3 से कम है या ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 3.3 ज़्यादा है, 2.5 वोल्ट कम है। तो ये 5 वोल्ट भी बना सकता है और ये 3.3 भी बना सकता है 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया है। ओके, उसके बाद में VA मतलब ये स्टैंड बाई के बाद सप्लाई है। अब वहाँ पर 3.3 एक दूसरा ही बनेगा, दूसरा 3.3 ही बनेगा। तो आपको सबसे पहला वो चीज़ चेक करना है जो स्टैंड बाई लिखा हुआ है। समझ में, जो स्टैंड बाई लिखा हुआ है, जैसे ही स्टैंड बाई ऑन होता है यहाँ पर दो सप्लाई और आता है। कौन सा, देखिए यहाँ पर सर्किट बना है, एक पैनल ऑन का, दूसरा BL ऑन का, बैकलाइट ऑन और पैनल ऑन, दो सप्लाई आएगा। एक जाके आपका किसको ऑन करेगा,
बैकलाइट को और दूसरा जो है पैनल की सप्लाई को देगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे 12 वोल्ट आपका बना हुआ है और एक 12 वोल्ट देखो यहाँ पर आया है जो कि ये 5 वोल्ट बना रहा है, ऊपर एक 12 वोल्ट है जो कि 12 वोल्ट सीधा ही पास आउट करेगा, समझ में। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है और पैनल ऑन की सप्लाई दिया हुआ है। ऐसे ही BL ऑन के लिए भी यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट दे दिया है, 12 वोल्ट, उसके बाद एक रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर रास्ता दे दिया है। ठीक है, बीच में एक रजिस्टर लगाया हुआ है यहाँ पर। अब जब तक ये पैनल ऑन नहीं आया हुआ है, जब तक पैनल ऑन नहीं हुआ है, इस छोटा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आपको 12 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? पिन नंबर 3 पे कितना मिलेगा? 12 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, 12 वोल्ट मिलेगा। जैसे ही पैनल ऑन की सप्लाई आएगा, जैसे ही पैनल ऑन की सप्लाई आएगा, और उस समय जब बिफोर मतलब जब ये पैनल ऑन सप्लाई नहीं आया है, तो इसके जो पी चैनल का मॉसफेट लगाया है, इसके गेट पे भी आपको 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ का वोल्टेज कम नहीं रहेगा, एकदम बराबर रहेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर पैनल ऑन की सप्लाई आएगा, जैसे ही पैनल ऑन की सप्लाई आएगा, तो यहाँ का जो 12 वोल्ट है वो ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, अब जब 0 वोल्ट यहाँ का हो गया, अब यहाँ के वोल्टेज और यहाँ के वोल्टेज में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 12 वोल्ट होगा, जैसे यहाँ 12 वोल्ट होगा, और यहाँ पर हो सकता है आपका 10 वोल्ट हो जाए, 10 वोल्ट हो सकता है, या फिर 5 वोल्ट हो सकता है, 11 वोल्ट हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर वोल्टेज है इसके ड्रेन पे, या बोल सकते हो इसके सोर्स पे, ये क्या है? सोर्स है, जिसके ऊपर ये लगा हुआ है, क्या है? सोर्स है, बराबर। अब पी चैनल का मॉसफेट है, पी चैनल का मॉसफेट है, तो सोर्स से इनपुट करेगा, ड्रेन से आउटपुट निकालेगा, सोर्स से इनपुट करेगा और ड्रेन से आउटपुट निकालेगा। ओके, तो यहाँ पर जो सोर्स पे वोल्टेज पड़ा है वो ज़्यादा है, किससे? गेट के वोल्टेज से। तो ये हो जाएगा मॉसफेट, जो हो जाएगा ऑन हो जाएगा, और ऑन होके 12 के 12 वोल्ट यहाँ पर पास कर देगा। जो आपका पी चैनल मॉसफेट कैसे काम करता है, जो सोर्स पे वोल्टेज होता है, अगर गेट का वोल्टेज उससे कम होता है तो वो क्या करता है? आगे सप्लाई को पास कर देता है। वैसे ही यहाँ पर भी सर्किट बनाया हुआ है जो कि आपका बैकलाइट कंट्रोल के लिए बनाया हुआ है। सेम प्रोसीजर वही है, यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है और यहाँ पर BL ऑन का सिग्नल दिया हुआ है। ओके, तब आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक पावर। अब जैसे कि यहाँ पर आपका, अब मालूम है आपको कि जैसे 12 वोल्ट नहीं आएगा तो आपका स्टैंड बाई लाइट नहीं जलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 वोल्ट स्टैंड बाई नहीं आएगा तो फिर भी आपका लाइट नहीं जलेगा। 3.3 स्टैंड बाई अगर कम रहेगा या नहीं बनेगा तो भी आपका स्टैंड बाई की लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि यही सप्लाई तो किसको जाता है? सिस्टम IC को जाता है। ठीक है, ये सप्लाई और ये सप्लाई दोनों हमारा 1.2 वोल्ट, ये किसको जाता है? सिस्टम IC को जाता है, बराबर। यही दोनों लाइट जलाने का काम करते हैं। ओके, तो अभी ये सप्लाई भी नहीं रहेगा तो भी लाइट नहीं जलेगा। ओके, अगर एक टाइम पे ये नहीं है, ये है, तो लाइट आपका जलेगा, लेकिन स्टैंड बाई ऑन नहीं होगा। अगर ये सप्लाई कम है, आपका 3.3 वोल्ट से कम है, जैसे कि 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, तो भी आपका स्टैंड बाई रिलीज नहीं होगा। 2.9 है तो भी आपका स्टैंड बाई रिलीज नहीं होगा। 2 वोल्ट है तो भी आपका स्टैंड बाई रिलीज नहीं होगा। 2.23 है तो भी आपका स्टैंड बाई रिलीज नहीं होगा। वो बहुत सारा सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये बेसिक सप्लाई है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आप चलिए आगे। अब आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका सिस्टम IC है। ठीक है, सिस्टम IC 8227। अब यहाँ पर एक छोटा सा रिसेट सर्किट बनाया हुआ है। एक बार जब सिस्टम ऑन होता है उससे पहले ही आपके कंट्रोलर को रिसेट कर दिया जाता है। ठीक है, सिग्नल निकाल के इसको रिसेट कर दिया जाता है, और इसके साथ में जो भी पेरिफेरल लगाया रहता है, जो भी डिवाइसें लगाई रहती है, वो सबको एक बार रिसेट किया जाता है। ओके, और यहाँ पर अलग अलग सर्किट है, जैसे कि आपका देखिए ऑडियो हो गया, GPIO हो गया, ट्यूनर का हो गया, VGA का हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर का हो गया, HDMI का हो गया, USB का हो गया, पैनल का हो गया। ये सारे इंटरफेस के एक बनाए हुए हैं, और जिसका डेटा यहाँ पर सब आया हुआ है, इस IC के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, और आपका जैसे कि हेडफोन लेफ्ट राइट वाला हो गया, तो सिग्नल भी देखो यहाँ से निकल के जा रहा है, ये कनेक्शन डायरेक्ट है। ठीक है, ये सब थोड़ा आप ध्यान रखिए। अब आगे चलते हैं। ये सब वो इंटरफेस है, और यहाँ पर आपका ये HDMI स्विचिंग IC लगाया है। HDMI स्विचिंग IC, अगर HDMI पोर्ट आपका काम नहीं करता है तो बेसिक वोल्टेज आपको चेक कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर 3.3 दिया है, ये बराबर है कि नहीं है, और 3.3 एक ही सप्लाई इसके अंदर इनपुट कराया है मेरे हिसाब से, और कोई सप्लाई इसमें देखने को नहीं मिल रहा है हमको। ओके,
तो 3.3 सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यहाँ पे देखो रजिस्टर ग्राउंड किया है, रजिस्टर सही तरीके से ग्राउंड है कि नहीं है। ठीक है, ये सब थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें चेक कर लेना है, इसके ओम्स भी चेक कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको नीचे आते हैं, ये एक एम्पलीफायर आईसी है जो कि आपको ऑडियो को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर लेफ्ट राइट इनपुट नहीं है, इसके अंदर कैसा है, SCL SDL के साथ में इसका इनपुट है। देखिए यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये सब आपको SCL SDL और सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा का भी यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में आपका ऑडियो निकलेगा लेफ्ट राइट, और इसको चलने के लिए सप्लाई आपको कितना चाहिए, एक तो आपको चाहिए 3.3 वोल्ट, और दूसरा सप्लाई इसका 12 वोल्ट कहीं रहेगा इधर ही, 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। ये देखिए यहाँ पर सिग्नल सप्लाई बनाया हुआ है 12 वोल्ट, और हेयरफोन जैसे आप इन करोगे तो ईयरफोन ऑन ऑफ का एक सिग्नल यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा आपको जब सिमेटिक बेस पे रीड करते हो तो सब आपको देखना पड़ता है कि ऑडियो नहीं आ रहा है तो हम इस सिग्नल को देखेंगे। ओके, उसके बाद में अगर म्यूट का सर्किट बनाया तो म्यूट का सर्किट देखेंगे। ओके, तो ये सब आपको देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हेडफोन ड्राइव का, और यहाँ पर देखिए एयरफोन म्यूट का सर्किट बनाया हुआ है। ये सब सर्किट को आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहाँ पर फॉल्ट है। और LVDS कनेक्टर की बात करते हैं। जो LVDS कनेक्टर होता है, LVDS कनेक्टर के अंदर आपको यहाँ पर 30 पिन का रहता है, 30 पिन का रहता है, इसलिए यहाँ पर दो साइड में देते हैं, तो उसको हम लोग एज अ कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए 32 लिखा हुआ है, क्योंकि साइड के दो ग्राउंड होते हैं, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद से जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो पिन नंबर 1 से, पिन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपका पैनल का VCC होता है। पिन नंबर जो है उसके बाद में 5 से लेकर 8 तक आपका जो है ग्राउंड होगा। उसके बाद पिन नंबर जो 9 है वो LVDS सेलेक्ट पिन होता है, जिससे आपका मैपिंग आता है। तो ये पॉइंट को हम लोग 3.3 या ग्राउंड करके देखते हैं कि मैपिंग सही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपका सिग्नल होता है। ओके, इस हिसाब से आपका ये सर्किट होता है। और यहाँ पर क्या जानने वाली बात है, ये आपका ट्यूनर है। कभी कभी ट्यूनर की वजह से भी आपका सेट को दिक्कत होता है ऑन होने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपका SCL SDL आया हुआ है। ठीक है, SCL SDL आया हुआ है, इसीलिए कभी कभी दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हम लोग कभी कभी ट्रैक है दोनों कट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक पावर सप्लाई थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसका पावर सप्लाई आप देख सकते हैं, इसका पावर सप्लाई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सप्लाई आउट निकल रहा है। वो भी यहाँ पर कौन सा सप्लाई है, ये आपका 12 वोल्ट, और दूसरा जो सप्लाई हो वो 100 वोल्ट है 0.3 एम्पियर का, और ये आपका है 3.5 एम्पियर का। तो 3.5 एम्पियर आपका सपोज करो कि आपका 3.5 एम्पियर और 12 वोल्ट का अडाप्टर है, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा है और 3.5 एम्पियर लिखा है। किसी में जो है 12 वोल्ट से बैकलाइट जला देते हैं, और यहाँ पर जलाने के लिए जो है 100 वोल्ट का लिए है, और यहाँ पर स्पेशली SMPS बनाया हुआ है। ओके, बैकलाइट के लिए। अब यहाँ पर सिंगल ट्रांसफार्मर है, सिंगल ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए सिंगल ट्रांसफार्मर है और सिंगल ड्राइवर, और यहाँ पर एक मॉसफेट। ओके, ये ड्राइवर क्या करेगा, इस मॉसफेट को स्विचिंग कराएगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिसकी वजह से इसका 12 वोल्ट बनेगा। और ये 12 वोल्ट सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसकी एक सेंसिंग यहाँ से भेज दी जाएगी। ठीक है, उसकी एक सेंसिंग यहाँ से, और इसको जो बैकलाइट पे लोड पड़ेगा वो सिग्नल यहाँ पे दो आप लोगों ने लगाया है, एक सेंसिंग के लिए एक लोडिंग के लिए। समझ में आया? जैसे यहाँ पर लिखा है ना पावर ऑन ऑफ इन्वर्टर, तो पावर ऑन ऑफ जब इन्वर्टर का आएगा तो उस हिसाब से इसको सिग्नल दिया जाएगा, और ये वोल्टेज को थोड़ा सा एम्पियर प्रोवाइड करके बूस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्किट हो गया। उसके बाद में देखिए ये इसका बैकलाइट का ड्राइवर सर्किट है, जिसके ऊपर आपका 100 वोल्ट की सप्लाई आएगा। कितना? 100 वोल्ट की सप्लाई आएगा। वो 100 वोल्ट को बूस्ट करेगा, और जितना भी इसको ज़रूरत होता है उसी हिसाब से बूस्ट करेगा। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इंडक्टर कॉइल लगाया हुआ है, सारा जो फंडा है वो कॉइल का ही है। और यहाँ पर देखिए एक ड्राइवर लगाया हुआ है, ये क्या करेगा, इसको एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग कराएगा, और जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज निकल के हमारे इस LED कनेक्टर पे आएगा। और अगर इसके अंदर कुछ प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, प्रोटेक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर लिखा है फॉल्ट, एक तरह का रेफरेंस वोल्टेज होता है। जैसे अगर इस फॉल्ट पे अगर 0.6 वोल्ट आ रहा है, 0.6 या 0.7 वोल्ट आ रहा है, अगर इससे ज़्यादा ओवर होगा तो ये चला जाएगा प्रोटेक्शन में, मतलब ये ड्राइव निकालना बंद कर देगा। तो हम लोग कभी कभी क्या करते, ऐसा डिफाइन कर रहा था 0 वोल्ट से लेके आपका 0.6 वोल्ट तक रहेगा तो सही तरीके से काम करेगा, उसके ऊपर जाएगा तो प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं। क्या करते हैं? ग्राउंड। ये हमेशा के लिए 0 हो जाता है। तो IC को क्या लगता है कि भाई हमारा ये चीज़ सही है,
तो हमको लगातार ड्राइव निकालना है, ठीक है। हो सकता है आपका बैकलाइट ख़राब हो, कुछ भी ख़राब हो, बैकलाइट आपका चलने जैसा हो लेकिन वो कुछ दिक्कत की वजह से या फिर स्पार्किंग वजह से वो बंद करता हो, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा बैकलाइट जो है ऐसा लगता है कि हमारा बैकलाइट नहीं जल रहा है या हमारा बैकलाइट ख़राब है। तो अगर थोड़ा बहुत जान उसमें रहती है तो कोई मैकेनिक क्या करते हैं, प्रोटेक्शन को डिसेबल करके उसको देते हैं, 1-2 महीना निकल जाता है और उसके बाद फिर रिटर्न आ जाता है। तो वैसा काम ना करिए। जब ऐसा दिक्कत आता है कभी भी एलईडी के अंदर कभी भी आप प्रोटेक्शन को डिसेबल करने की कोशिश ना करिए। एलसीडी के अंदर एक तरह से कर सकते हो, लेकिन एलईडी के अंदर आप प्रोटेक्शन डिसेबल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मली एलईडी का फॉल्ट आता है। तो आप एलईडी चेंज करके देख लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर एलईडी भी आप चेंज कर दिए हो फिर भी प्रोटेक्शन में जा रहा है तो आप ऐसा कर दें, कोई दिक्कत आपका होगा नहीं, ठीक है। अगर इससे प्रोटेक्शन नहीं होता तो यहाँ पर टाइमर का एक पिन दिया हुआ है, टाइमर को आपको ग्राउंड कर देना है। टाइमर आप ग्राउंड करेगा तो भी आपका प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है। किसी से सबका सेट का अलग अलग फंडा है। किसी आईसी में टाइमर को करना पड़ता है, किसी को इसको करना पड़ता है, किसी को ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को करना पड़ता है। तो सबका अलग अलग, किसी को SST को करना पड़ता है। तो सबका अलग अलग प्रोसीजर है। हाँ, इसके अंदर कुछ सिग्नलें भी आती है जिसको बैकलाइट ऑन करते हैं, बैकलाइट इनेबल और बैकलाइट डीमर का, ठीक है। अब डीमर क्या करता है, एक तरह का इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है हाई ड्यूटी साइकिल। जैसे जैसे आप रिमोट से बैकलाइट का वोल्टेज का बैकलाइट का जो वोल्टेज है कम ज़्यादा करते, मतलब कि नंबरिंग कम ज़्यादा करते हो, तो वो इस सिग्नल से ही सेंस करके इसके इंटेंसिटी को बढ़ाता है, बराबर। तो क्योंकि बाकी दूसरा इनेबल तो एक फिक्स सप्लाई है 5 वोल्ट का, यही आपका वेरिएबल है। ये आपका क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है, आपका फिक्स है। ओके, तो इस तरह से हम सिमेट्रिक को जो है रीड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे मदरबोर्ड में कुछ फॉल्ट आते हैं तो हम सिमेट्रिक बेस पे इस तरह से रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। एक मॉसफेट किस तरह से काम करता है, ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है, कब हम जंपर मार सकते हैं, रजिस्टर कितने वैल्यू तक हम जंपर मार सकते हैं, कहाँ पर जंपर मार सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें आपके सिमेट्रिक देख के ही आपको मालूम पड़ता है। अदरवाइज़ बिना सिमेट्रिक आपको वो चीज़ मालूम नहीं पड़ेगा। और कौन सा चीज़ कहाँ पर लगा हुआ है, कौन सा कंपोनेंट किस लिए लगा हुआ है, वो सब भी आपको ध्यान होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग ये सब देख लेते हैं तो हमको आइडिया लग जाता है कि भाई ये इस तरह से इसका डिजाइनिंग किया हुआ है, क्योंकि हम लोग को आइडिया है इसका है और एक एक्सपीरियंस भी है। और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आइडिया नहीं है, अगर वो सब ये सब करने जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अब बैकलाइट ऑन आ रहा है, अब आप सोचोगे ये प्रोटेक्शन पिन है, इसको ही ग्राउंड कर दोगे तो आपका तो बैकलाइट बंद ही हो जाएगा, नहीं जलेगा वो। तो किस चीज़ को ग्राउंड करना है, कहाँ पर ग्राउंड करना है, जैसे कि मैंने आपको बनाया फॉल्ट का पिन ग्राउंड करना है, ठीक है, आप एक समझ गए। लेकिन और भी क्या हो सकता है वो भी आपको नहीं मालूम, क्योंकि एक टाइमर है, टाइमर भी लगा हुआ है, ठीक है। टाइमर इसलिए लगा हुआ है कि अगर सही टाइम पे, जैसे कि कुछ सेकंड का टाइम रहता है, अगर उस टाइम पे आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन का सही नहीं होता है तो ये क्या करता है, बंद कर देता है, टाइमर का काउंटिंग चलता रहता है, ठीक है। इसके लिए ये सब होता है। SCST लगाया है, अगर एक तरह का फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ किस लिए लगाया है, उसका एक फंडामेंटल है, ठीक है। आप ये सब पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सिमेट्रिक बेस पर जो है नॉलेज होना चाहिए। अभी जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये जो इतना सर्किट बनाया है यहाँ से लेके अब यहाँ तक, अब यहाँ पर अब यहाँ से लेके, देखिए मैं आपको मार्क करता हूँ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक सर्किट बनाया हुआ है। अब ये किस बेसिस पे बनाया हुआ है, किस लिए बनाया है, उसका आपको आइडिया नहीं है। आप कोई सी भी चीज़ को शॉर्ट कर दोगे, जैसे कि ये कॉइल लगा हुआ है, आप जानते हो एक कॉइल है, इसको शॉर्ट कर सकते हो, इसको शॉर्ट कर दोगे, इसको भी शॉर्ट कर दोगे, लेकिन इसको शॉर्ट करने से क्या आगे दिक्कत आएगी वो आपको आइडिया नहीं है। फिर आज एक बार शॉर्ट कर दोगे तो आप हमेशा परेशान होगे, ठीक है। ये सब क्या है, EMI फिल्टर है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होता है उसको क्लियरेंस के लिए लगा रहता है, ताकि हमारा जो ये डायोड पे वोल्टेज मिले एक लेवल का मिले और एक पर्टिकुलर एम्पियर का मिले, ठीक है। इसलिए सब लगाया हुआ है। तो इसमें आप छेड़छाड़ करोगे तो आपका उसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक चीज़ का डिटेल है, वो सब आपको पढ़ने से ही आइडिया लगेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। सर्किट हो गया। उसके बाद में देखिए ये इसका बैकलाइट का ड्राइवर सर्किट है, जिसके ऊपर आपका 100 वोल्ट की सप्लाई आएगा। कितना, 100 वोल्ट की सप्लाई आएगा। वो 100 वोल्ट को बूस्ट करेगा और जितना भी इसको ज़रूरत होता है उसी हिसाब से बूस्ट करेगा। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इंडक्टर कॉइल लगाया हुआ है, सारा जो फंडा है वो कॉइल का ही है। और यहाँ पर देखिए एक ड्राइवर लगाया हुआ है, ये क्या करेगा, इसको एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग कराएगा और जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज निकल के हमारे इस LED कनेक्टर पे आएगा। और अगर इसके अंदर कुछ प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, प्रोटेक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर लिखा है फॉल्ट, एक तरह का रेफरेंस वोल्टेज होता है। जैसे अगर इस फॉल्ट पे अगर 0.6 वोल्ट आ रहा है, 0.6 या 0.7 वोल्ट आ रहा है, अगर इससे ज़्यादा ओवर होगा
तो ये चला जाएगा प्रोटेक्शन में, मतलब ये ड्राइव निकलना बंद कर देगा। तो हम लोग कभी कभी क्या करते, ऐसा डिफाइन कर रहा था 0 वोल्ट से लेके आपका 0.6 वोल्ट तक रहेगा तो सही तरीके से काम करेगा, उसके ऊपर जाएगा तो प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं। क्या करते हैं, ग्राउंड। ये हमेशा के लिए 0 हो जाता है। तो आईसी को क्या लगता है कि भाई हमारा ये चीज़ सही है, तो हमको लगातार ड्राइव निकालना है। ठीक है, हो सकता है आपका बैकलाइट ख़राब हो, कुछ भी ख़राब हो, बैकलाइट आपका चलने जैसा हो, लेकिन वो कुछ दिक्कत की वजह से या फिर स्पार्किंग वजह से वो बंद करता हो। ठीक है, तो उसके क्या होता है, हमारा बैकलाइट जो है ऐसा लगता है कि हमारा बैकलाइट नहीं जल रहा है या हमारा बैकलाइट ख़राब है। तो अगर थोड़ा बहुत जान उसमें रहती है तो कोई मैकेनिक क्या करते हैं, प्रोटेक्शन को डिसेबल करके उसको देते हैं, 1-2 महीना निकल जाता है और उसके बाद फिर रिटर्न आ जाता है। तो वैसा काम ना करिए। जब ऐसा दिक्कत आता है कभी भी एलईडी के अंदर कभी भी आप प्रोटेक्शन को डिसेबल करने की कोशिश ना करिए। एलसीडी के अंदर एक तरह से कर सकते हो, लेकिन एलईडी के अंदर आप प्रोटेक्शन डिसेबल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मली एलईडी का फॉल्ट आता है। तो आप एलईडी चेंज करके देख लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर एलईडी भी आप चेंज कर दिए हो फिर भी प्रोटेक्शन में जा रहा है तो आप ऐसा कर दें, कोई दिक्कत आपका होगा नहीं। ठीक है, अगर इससे प्रोटेक्शन नहीं होता तो यहाँ पर टाइमर का एक पिन दिया हुआ है, टाइमर को आपको ग्राउंड कर देना है। टाइमर आप ग्राउंड करेंगे तो भी आपका प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है। किसी किसी से, सबका सेट का अलग अलग फंडा है। किसी आईसी में टाइमर को करना पड़ता है, किसी को इसको करना पड़ता है, किसी को ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को करना पड़ता है। तो सबका अलग अलग, किसी को SC SST को करना पड़ता है। तो सबका अलग अलग प्रोसीजर है। हाँ, इसके अंदर कुछ सिग्नलें भी आती है जिसको बैकलाइट ऑन करते हैं, बैकलाइट इनेबल और बैकलाइट डीमर का। ठीक है, अब डीमर क्या करता है, एक तरह का इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है हाई ड्यूटी साइकिल। जैसे जैसे आप रिमोट से बैकलाइट का वोल्टेज का बैकलाइट का जो वोल्टेज है कम ज़्यादा करते, मतलब ये नंबरिंग कम ज़्यादा करते हो, तो वो इस सिग्नल से ही सेंस करके इसके इंटेंसिटी को बढ़ाता है, बराबर। तो क्योंकि बाकी दूसरा इनेबल तो एक फिक्स सप्लाई है 5 वोल्ट का, यही आपका वेरिएबल है। ये आपका क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है, आपका फिक्स है। ओके, तो इस तरह से हम सिमेट्रिक को जो है रीड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे मदरबोर्ड में कुछ फॉल्ट आते हैं तो हम सिमेट्रिक बेस पे इस तरह से रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। एक मॉसफेट किस तरह से काम करता है, ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है, कब हम जंपर मार सकते हैं, रजिस्टर कितने वैल्यू तक हम जंपर मार सकते हैं, कहाँ पर जंपर मार सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें आपके सिमेट्रिक देख के ही आपको मालूम पड़ता है। अदरवाइज़ बिना सिमेट्रिक आपको वो चीज़ मालूम नहीं पड़ेगा, और कौन सा चीज़ कहाँ पर लगा हुआ है, कौन सा कंपोनेंट किस लिए लगा हुआ है, वो सब भी आपको ध्यान होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग ये सब देख लेते हैं तो हमको आइडिया लग जाता है कि भाई ये इस तरह से इसका डिजाइनिंग किया हुआ है, क्योंकि हम लोग को आइडिया इसका है और एक एक्सपीरियंस भी है। और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आइडिया नहीं है, अगर वो सब ये सब करने जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अब बैकलाइट ऑन आ रहा है, अब आप सोचो कि ये प्रोटेक्शन पिन है, इसको ही ग्राउंड कर दोगे तो आपका तो बैकलाइट बंद ही हो जाएगा, नहीं जलेगा वो। तो किस चीज़ को ग्राउंड करना है, कहाँ पर ग्राउंड करना है, जैसे कि मैंने आपको बनाया फॉल्ट का पिन ग्राउंड करना है। ठीक है, आप ये समझ गए। लेकिन और भी क्या हो सकता है वो भी आपको नहीं मालूम, क्योंकि एक टाइमर है, टाइमर भी लगा हुआ है। ठीक है, टाइमर इसलिए लगा हुआ है कि अगर सही टाइम पे, जैसे कि कुछ सेकंड का टाइम रहता है, अगर उस टाइम पे आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन का सही नहीं होता है तो ये क्या करता है, बंद कर देता है, टाइमर का काउंटिंग चलता रहता है। ठीक है, इसके लिए ये सब होता है। SC/ST लगाया है, अगर एक तरह का फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ किस लिए लगाया है, उसका एक फंडामेंटल है। ठीक है, आप ये सब पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सिमेट्रिक बेस पर जो है नॉलेज होना चाहिए। अभी जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये जो इतना सर्किट बनाया है यहाँ से लेके अब यहाँ तक, अब यहाँ पर अब यहाँ से लेके, देखिए मैं आपको मार्क करता हूँ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक सर्किट बनाया हुआ है। अब ये किस बेसिस पे बनाया हुआ है, किस लिए बनाया है, उसका आपको आइडिया नहीं है। आप कोई सी भी चीज़ को शॉर्ट कर दोगे, जैसे कि ये कॉइल लगा हुआ है, आप जानते हो एक कॉइल है, इसको शॉर्ट कर सकते हो, इसको शॉर्ट कर दोगे, इसको भी शॉर्ट कर दोगे। लेकिन इसको शॉर्ट करने से क्या आगे दिक्कत आएगी वो आपको आइडिया नहीं है। फिर एक बार शॉर्ट कर दोगे तो आप हमेशा परेशान होगे। ठीक है, ये सब क्या है, EMI फिल्टर है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होता है उसको क्लियरेंस के लिए लगाया रहता है, ताकि हमारा जो ये डायोड पे वोल्टेज मिले एक लेवल का मिले और एक पर्टिकुलर एम्पियर का मिले। ठीक है, इसलिए सब लगाया हुआ है। तो इसमें आप छेड़छाड़ करोगे तो आपका उसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक चीज़ का डिटेल है, वो सब आपको पढ़ने से ही आइडिया लगेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।